तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट एस एंड एस डैश बी फोकाई ऑफ एन एलिप्स एंड बी बी एनी वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। ठीक, फिर ये ट्राइंगल दे रखा है ना, इसको तो विजुलाइज करना पड़ेगा अपने को। यदि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एरिया जो है 8 स्क्वायर यूनिट्स है ना, तो अपने को पूछा है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। तो पहले तो इसको विजुलाइज करते हैं जरा। तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने। अच्छा, इसमें ये जो दोनों फोकस जो दे रखे हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं वो नहीं दे रखा है। ठीक है, ये दोनों फोकस जो हैं वो यहाँ पे भी लाई कर सकते हैं, एस एस डैश है ना। ये दोनों फोकस जो है वो इस तरह से भी लाई कर सकते हैं, एस एस डैश। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, ये फोकस का ओरिएंटेशन किस तरह का है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो केवल एलिप्स के शेप पे डिपेंडेंट है। ठीक, मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि हमारा एलिप्स जो है वो इस वाले ओरिएंटेशन में हो, है ना। सेम एलिप्स जो है वो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में हो कुछ इस टाइप से, ठीक, या वर्टिकल ओरिएंटेशन में हो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आंसर में हमसे तो क्या पूछा है भाई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ही तो पूछा है। यदि ओरिएंटेशन ये हो एलिप्स की तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो क्या ये हो जाएगी, है ना। कोई कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो पूछे नहीं, और ना किसी लाइन की इक्वेशन पूछी जो एलिप्स के चेंज करने से चेंज हो जाएगी। तो चूंकि इस वाले केस में हम कोई भी एलिप्स ले सकते हैं, तो हम सबसे सिंपल वाला स्टैंडर्ड एलिप्स लेते हैं, है ना, जिससे हम फैमिलियर हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हमने एक स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल एलिप्स ले लिया, ठीक है ना। इससे विजुलाइज करना ईजी हो जाता है हमारे को। तो इसके जो दो फोकस पॉइंट्स हैं एस और एस डैश, है ना, ये ले लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, बी वी पॉइंट बी बी एनी वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर एक्सिस। तो उसका एक्सट्रीम पॉइंट ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। तो हमको क्या दे रखा है, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, बी एस एस डैश, बी एस एस डैश, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि बी पे राइट एंगल है, और इसका एरिया क्या दे रखा है, 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो है ना, आप देख ही सकते हैं ये ट्राइंगल जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बाई सिमेट्री, है ना। एलिप्स के सेंटर से एस जितना दूर होगा उतना ही दूर एस डैश भी होगा, और एस एस डैश के मिडिल पॉइंट से परपेंडिकुलर पे बी लाई करता है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसको यदि मैं एल बोल देता हूँ तो ये भी एल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ एस एस डैश बी, ये क्या हो गया, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना, एल स्क्वायर हाफ एल स्क्वायर। और ये कितना दे रखा है, 8 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है। तो एल जो है वो कितना हो गया, एल जो है 4 हो गया। अच्छा, फिर हमको एक रिजल्ट और मालूम है। क्या रिजल्ट, कि एलिप्स पे यदि कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्टेंस का एडिशन, डिस्टेंस कहाँ से, दोनों फोकस से उनका एडिशन, ये किसके बराबर होता है, ये 2a के बराबर होता है। ठीक, तो ये पॉइंट P यदि, है ना, B वाले पॉइंट पे आ जाता है तो ये PS प्लस PS डैश ये क्या हो जाएगा, 2l के बराबर हो जाएगा। मतलब 8 इज इक्वल टू 2a। तो a कितना हो गया, a 4 हो गया। अच्छा, और b, है ना, b क्या है, ये b है, ये b आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये क्या हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। तो L साइन 45 ये क्या, b के बराबर, मतलब 4/√2, ये b के बराबर। अपने पास में, है ना, a और b की लेंथ आई गई। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकाल लेते हैं। लेटेस्ट रेक्टम ये क्या हो जाएगा, इस वाले केस में हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में क्या होता है, ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर के क्या हो गया, 16/2 अपॉन ए, है ना, इंटू 1/, ए कितना है 4। तो ये क्या हो गया 4। तो ये आपका आंसर, है ना, डी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स ये एंड हैविंग सेंटर एट 0, 3। तो अपने को एलिप्स जो है वो क्या दे रखा है, x² / 16 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1। तो a कितना हो गया, है ना, a² 16 है तो a 4 हो गया, और b जो है वो 3 हो गया, है ना। हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, दिख ही रहा है। अब बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं इसको, पर बना लेते हैं डायग्राम विजुलाइज करने के लिए। ये एलिप्स बना लिया अपन ने, है ना। ये डिस्टेंस सेमी माइनर एक्सिस ये b, मतलब ये 3 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना है
सेमी मेजर एक्सिस, है ना, ए के बराबर 4। सर्कल जो है उसका सेंटर जो है वो क्या है 0 3, है ना, यहाँ पे है ना, एलिप्स पे ही लाई कर रहा है और ये दोनों फोकस से पास कर रहा है ना, दोनों फोकस से पास करेगा क्योंकि दोनों फोकस जो है सेम डिस्टेंस में है 0 3 से। बाय सिमेट्री ये F1 ये F2, सर्कल जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, आप देख रहे हैं, है ना, कुछ इस टाइप का सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का सेंटर तो अपने को मालूम ही है, सर्कल का रेडियस पता कर लेते हैं, है ना, ये वाला डिस्टेंस, इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूँ। तो जैसा अपन ने, है ना, जस्ट पिछले वाले एग्जांपल में अपन ने डिस्कस किया है ना, ये पॉइंट जो है वो एलिप्स पे ही पड़ता है, इसको L और इसको L यदि अपन बोल दें तो CF1 प्लस CF2, है ना, ये किसके बराबर है, ट्वाइस A के बराबर होता है ना, जिसका मतलब क्या हो गया, इनफैक्ट इसको R बोल देते हैं, है ना, सर्कल का रेडियस, तो 2R, है ना, ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ A मतलब 8, तो रेडियस जो है कितना हो गया 4 हो गया। सर्कल का सेंटर आपको मालूम ही है ना, 0 3। सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 16। तो इसको आप रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है ना, ए पार्ट।